ये वाक़या मेरे साथ 2016 में पेश आया, जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड विकी हम दोनों छुट्टियां गुजारने जंगलों में गए। मैं शुरू से ही बहुत शौकीन था कि जंगलों में जाके अपनी छुट्टियां गुजारूं। मैं बचपन में अपने पेरेंट के साथ छुट्टियां मनाने जंगलों में जाया करता था। मुझे ये शौक़ और आदत अपने वालिद और वालिदा से ही पड़ी थी। उनको भी कैंपिंग करने का बहुत शौक़ था और मुझे भी जब मैं बड़ा हुआ तो कैंपिंग करने का बहुत शौक़ था। मैं कभी कभार अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने जाया करता था, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं था। इस दफ़ा मैंने और विक्की ने प्लान बनाया, हम अपनी वेकेशन गुजारने जंगलों में जाएंगे और वहाँ कुछ दिन के लिए कैंपिंग करेंगे। लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या पेश आने वाला है। इस स्टोरी में मैं मुकम्मल आपको अपने साथ आने वाला वाक़या बताऊंगा, एक खौफनाक रात जो मैं चाह के भी नहीं भूल सकता। मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या इतना खौफनाक था कि इसने मेरी टोटल ज़िंदगी बदल दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आप पर बेशुमार दुरूद सलाम। मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ व्यूअर्स, क्योंकि मैं अरसा 7 साल इंग्लैंड में गुजार के आया हूँ और वहाँ पे मैंने अपने दोस्तों से कुछ ऐसे वाक़या सुने हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज का वाक़या मेरे दो बेहतरीन दोस्त पॉल हेंड्रा और विक्की एशवर्ड के साथ पेश आया, जो उन्होंने मुझे एक दिन सुनाया और आज मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उनके मुताबिक ये बिल्कुल सच्चा और खौफनाक वाक़या है जो उनके साथ सन 2016 में पेश आया, जो कि वो छुट्टियाँ गुजारने कैंपिंग करने बेसिकली जंगल में गए थे और उनके साथ एक बहुत भयानक और खौफनाक वाक़या पेश आया। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मेहरबानी अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत एक्साइटेड था। आज का वो दिन था जब हमने कैंपिंग करने जंगल में जाना था। जैसे मैंने पहले आपको बताया, मैं पहले भी अपने पेरेंट्स के साथ और बड़ा होने के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ ये तजर्बा कर चुका था और हमेशा इससे काफ़ी महसूस हुआ था। वहाँ पे जाके हम मछलियाँ पकड़ते थे, कुछ दिन हम कैंप में रहते थे और फिर खैरियत से अपने घर आ जाते थे। लेकिन आज पहली दफ़ा मैं अपनी गर्लफ्रेंड विकी के साथ कैंपिंग करने जंगल में जा रहा था। वो इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो वो मेरे साथ चलने पर राज़ी थी। हमने ज़रूरत का सामान, कुछ कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, एक अदद चूल्हा और हीटर अपने साथ रखा, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सर्दी पड़ती है और यह सर्दियों के ही दिन थे। बर्फ़बारी का आगाज़ हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मुझे हमेशा से ये शौक़ था कि मैं बर्फ़बारी में जाके जंगल में कैंपिंग करूं, वहाँ पे टेंट लगाऊं और कुछ दिन वहाँ पे गुजारूं, पुरफ़ज़ा मुकाम में, शहर से और लोगों से बहुत दूर। मैंने विक्की को तैयार किया, हम दोनों गाड़ी में बैठे और हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। हम बहुत एक्साइटेड थे। शुरू में विक्की का इतना दिल नहीं था, लेकिन जैसे मैंने उसको स्टोरी सुनाई अपने पेरेंट्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, तो वो सुन के काफ़ी महजूज़ हुई और काफ़ी पुरजोश महसूस किया। विक्की ने कहा, जैसे कि तुम्हें बहुत शौक़ है, मुझे लगता है हमारी कैंपिंग बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने वाली है। हम 4 घंटे सफ़र करने के बाद अपनी मुकर्रर करदा जगह पे पहुँचे। उस वक्त तकरीबन दोपहर के 3 बज चुके थे। हमने गाड़ी एक जगह पार्क की। मैंने गाड़ी के टायर को लॉक से महफूज कर दिया ताकि गाड़ी कहीं इधर उधर ना हो जाए या कोई इसको चुरा ना ले जाए। ये जगह शहर से काफ़ी दूर थी, वहाँ पे आबादी के कोई आसार नहीं थे। जहाँ पे गाड़ी पार्क की थी वहाँ से जंगल पे चल के कम से कम हमें 2 से 3 किलोमीटर आगे जाना था। हमने अपनी ज़रूरत का सामान जो बैगों में भरा हुआ था वो उठाया। विक्की ने भी मेरे साथ में साथ दिया और हम जंगल की जानिब चल पड़े। सख्त सर्दी का दिन था और बादल छाए हुए थे। उस वक्त बर्फ़बारी तो नहीं हो रही थी, लेकिन जंगल में बर्फ़ साफ नज़र आ रही थी। बर्फ़ में मेरे और विक्की के दोनों के पाँव आधे आधे धंस चुके थे। हम आराम आराम से चलते चलते जंगल में जा रहे थे। परिंदों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। इस जंगल में जाने से पहले मैंने इसके बारे में मुकम्मल तहकीकात कर ली थी। यहाँ पे ऐसे वैसे कोई खूनख्वार और जंगली जानवर नहीं थे जिनसे हमको ख़तरा होता। यहाँ पे मैं ना अपने दोस्तों के साथ और ना ही अपने पेरेंट्स के साथ पहले कभी आया था। ये पहला मौका था जब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड विकी इस जंगल में आए थे। जैसे मैंने पहले कहा, पहले हम शहर से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, करीब के जंगलों में जाके कैंपिंग करते थे, वहाँ पे मछलियाँ वगैरह पड़ते थे और 1-2 दिन रह के वापस आ जाते थे। ये पहला मौका था जब हम अपने घर से बहुत दूर आए हुए थे। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया था ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पे कैंपिंग करके तुम खूब लुत्फ़अंदोज़ होगे। यहाँ पे एक नदी भी बहती है जहाँ पे तुम मछलियाँ पकड़ सकते हो और अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी वहीं से कर सकते हो। मैं ये सुन के काफ़ी खुश था। मैंने रास्ते में चलते चलते विकी को उस स्ट्रीम यानी नदी के बारे में बताया। विकी को स्विमिंग करने का बहुत शौक़ था, तो उसने कहा बेहतर है मैं वहाँ पे स्विमिंग कर लूँगी।
मैंने कहा तुम पागल हो, पानी वहाँ पे बहुत ठंडा होगा, तुम्हारी कुल्फ़ी जम जाएगी। वो आगे से सुन के हंसी और उसने कहा हाँ मैं भी मजाक कर रही थी। चलते चलते हम जंगल के करीब वस्त में पहुंच चुके थे। वहाँ पे मैंने एक मुनासिब जगह का इंतज़ाम किया जो कि नदी से थोड़ा सा करीब ही था, क्योंकि मुझे इसलिए नदी के करीब जगह इख्तियार की कि हमें अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो हम करीब नदी से पानी भी हासिल कर सकते हैं। मैंने और विक्की ने अपने तीनों बैग वहाँ पे रखे। उसमें से सबसे पहले हमने अपना टेंट निकाला जो कि 2 लोगों के लिए रहश के लिए काफ़ी था। कैंप काफ़ी बड़ा था। मैंने ज़रूरत का सामान बाहर रखा, कैंप को एडजस्ट किया, उसको उसके ठिकाने पे लगाया और एक दफ़ा अंदर जाके लेट के देखा क्या इसमें 2 लोग आराम से पूरे आ सकते हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक वो बिल्कुल परफेक्ट था। हमने कैंप को अच्छी तरह एडजस्ट किया, अंदर अपने स्लीपिंग बैग्स रखे और बाहर आके चेयर्स के ऊपर बैठ गए। हम अपने साथ 2 फोल्डिंग चेयर भी लेके आए थे ताकि हम बाहर बैठ के गपशप लगा सकें और कॉफ़ी और बियर को एंजॉय कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं, सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है और अंधेरा अमूमन जल्दी हो जाता है। इस वक्त करीब शाम के 5 बज रहे थे और अंधेरा छा चुका था। मेरे पास रोशनी के लिए मुनासिब इंतज़ाम मौजूद था। मैंने अपनी लाइट निकाली, उसको अपने लैंप को जलाया और एक दरख्त के साथ जो मेरे कैंप के बिल्कुल साथ मुल्क था, मैंने उसके ऊपर लटका दिया। वो हम बहुत महसूस हो रहे थे। मैंने विक्की से कहा चलो हम कॉफ़ी बनाते हैं और बाहर बैठ के कुछ बातें वगैरह करते हैं। विक्की ने कहा मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। मैंने और विक्की ने वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी इंजॉय की। वो बहुत ठंडी रात थी। मैं बहुत एक्साइटेड था। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। यही मैं चाहता था कि जंगल में इंसानों से दूर जाके कुछ टाइम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताऊं। हम दोनों ने रात के लिए खाना तैयार किया जो कि हम रेडीमेड फूड अपने साथ लेके आए थे, और हमने चूल्हा जलाया, ऊपर पैन रखा और उसमें खाना गर्म किया। हमने खाना महजूज होकर खाया और हम थोड़ी देर के बाद, क्योंकि सफ़र के दौरान थके हुए थे और जंगल में भी हम कम से कम 3 किलोमीटर चल के आए थे, सामान हमारे साथ था, हम काफ़ी थक चुके थे। हमने सोचा आज रात हम आराम करते हैं और कल इंशाल्लाह जंगल को एक्सप्लोर करेंगे और घूमे फिरेंगे। हम दोनों अपने बिस्तरों पे लेटते ही, क्योंकि थके हुए थे, फ़ौरन सो गए। रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कैंप के बाहर कोई मौजूद है। मैंने देखा विकी गहरी नींद सो रही थी और खराटे मार रही थी। मैं ध्यान से कान लगा के उस आवाज़ की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी, लेकिन थोड़ी देर तवज्जो देने के बाद मुझे दोबारा कोई आवाज़ महसूस ना हुई। मैं दोबारा से लेटने के लिए, सोने के लिए लेट गया, लेकिन मेरा ध्यान मुसलसल बाहर की तरफ लगा हुआ था, क्योंकि जितनी मैंने इस जंगल के बारे में रिसर्च की थी, ये काफ़ी सेफ़ और मुनासिब जगह थी। लेकिन वो आवाज़ सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था कि कोई कई खूनख्वार और जंगली जानवर हमारे कैंप पे हमला ना करते। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और वो रात आराम से गुजर गई। हम दोनों सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, जंगल को एक्सप्लोर किया, काफ़ी वीडियोज़ और तस्वीरें वगैरह बनाई। वापस आके हमने खाना वाना खाया और वो दिन भी शाम पे अख्ताम हुआ। हम दोनों अपने बिस्तरों में घुसे और सो गए। मुझे अचानक से बाहर से किसी शोर की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठा, अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकल के देखा। उस दिन हम रात को अपनी कुर्सियाँ और जो चूल्हा जिस पे हम खाना वगैरह गर्म करते थे या बनाते थे, वो बाहर ही छोड़ दिया था, ये सोचते हुए कि एक महफूज जगह है, यहाँ से इसको किसने उठाना है। मैं जैसे टॉर्च लेके बाहर उठा, ना कुर्सियाँ मौजूद थीं और ना ही वहाँ पे चूल्हा मौजूद था। मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैंने सोचा शायद विक्की ने फ़ोल्ड करके वो चीज़ें कैंप में रखती हूँ। मैं वापस आया, मैंने उसको नींद से जगाया। वो हड़बड़ाते उठी, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? मैंने कहा क्या तुमने चेयर्स और स्टोव फोल्ड करके कैंप में रखा था टेंट में? उसने कहा नहीं, मैंने बाहर ही छोड़ दिया था, जैसे कि तुमने खुद कहा था ये जगह काफ़ी महफूज है, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ौरन विक्की से कहा मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत साबित हुआ, ना बाहर कुर्सियाँ मौजूद हैं और ना ही स्टोव मौजूद है। यहाँ से लगता है हमारे अलावा भी कोई मौजूद है जिसने हमारी कुर्सियाँ और स्टोव चुरा लिया है। विक्की सुन के काफ़ी परेशान हुई। उसने कहा जल्दी से टेंट को बंद करो, हम शायद यहाँ पे महफूज नहीं हैं, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। पॉल ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चलो बाहर चल के देखते हैं। विक्की बज़िद थी, रात के इस टाइम बाहर जाना हमारे लिए ख़तरे से खाली ना होगा। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड विक्की के बात से इत्तफाक करते हुए कैंप की जिप बंद की। मेरे पास एक खंजर मौजूद था जो मैंने निकाला और हाथ में पकड़ के बैठ गया। विक्की को मैंने कहा तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर के लिए जागता हूँ। लेकिन खौफ के मारे विक्की को भी नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं यहाँ पे कौन मौजूद था जिसने हमारे सामान को चुरा लिया था। थोड़ी देर के बाद मुझे और विक्की को दूर से कुछ आवाज़ें आती सुनाई दी। हम दोनों होशियार हो गए। वो काफ़ी घबराई हुई थी कि हमारी जान को ख़तरा है और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है।
लेकिन जब हमने गौर किया तो वो दरख्तों के पत्तों के हिलने की आवाज़ थी, ये हवा की आवाज़ थी और शायद बर्फ़ का तूफ़ान आने वाला था। ये सोच के हम काफ़ी परेशान हुए। अगर बर्फ़ का तूफ़ान आ गया तो हमारा टेंट वगैरह उखड़ जाएगा और हमारे लिए काफ़ी मसला बन सकता है। लेकिन हम काफ़ी देर ये आवाज़ें सुनते रहे और जब तूफ़ान थमा और हमने बाहर जाके देखा तो हर तरफ काफ़ी ऊंची बर्फ़ ही बर्फ़ थी। हमारा जो टेंट था वो आधा तकरीबन बर्फ़ में धंस चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका दरवाज़ा खोला, जो कि ज़िप थी, ज़िप को खोला और मेरे पास छोटा सा बेलचा था जिसकी मदद से मैंने सामने से बर्फ़ हटाई। जब मैंने टाइम देखा तो इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। जब मैंने अपनी टॉर्च उठा के थोड़ा सा दूर जायज़ा लिया तो मैं वो मंज़र देख के काफ़ी खौफज़दा हुआ। मैंने फ़ौरन विक्की को अपने पास बुलाया और मैंने कहा, वो देखो, तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? उसने कहा, हाँ, यहाँ पे मुझे कदमों के निशानात नज़र आ रहे हैं। हमने सोचा यकीनन हमारा शक ठीक था, यहाँ पे हमारे साथ भी कोई और मौजूद है। मैंने विक्की से कहा, हमें यकीनन चल के देखना चाहिए, क्या पता किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो या कोई हो जिसने हमारा सामान चुराया हो और उससे हम अपना सामान वापस ले सकें। मैंने और विक्की ने दोनों ने अपनी टॉर्च उठाई और हम कदमों का पीछा करते करते एक चर्च के पास पहुँचे। वो ऐसा मालूम हो रहा था कि काफ़ी अरसे से खाली है, लेकिन मैं हैरान हुआ, इस पोसीदा इमारत में भला कौन रहता होगा। ये चर्च यकीनन किसी वक्त में आबाद होगा और काफ़ी पुरानी इमारत होने की वजह से यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया गया होगा। अभी हम चर्च के गेट पे मौजूद थे, जो कि इसकी चार दीवारी से थोड़ा सा दूर चारों तरफ जालियाँ लगी हुई थी और गेट मौजूद था। अभी हम वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त मुकम्मल अंधेरा था, चर्च के अंदर से कोई रोशनी नमूदार ना हो रही थी। जैसे हम चर्च के थोड़ा सा करीब पहुँचे, हमें ऐसे महसूस हुआ कि मैं और विक्की अपनी टॉर्च को चारों तरफ चर्च के ऊपर मार रहे थे और मुझे महसूस हुआ जैसे चर्च की ऊपर वाली मंजिल से किसी ने खिड़की खोली है। मैंने फ़ौरन विक्की से कहा, क्या तुम्हें तुम्हें कुछ दिखा? उसने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने विक्की से फ़ौरन कहा, मुझे ऐसा लगा है जैसे चर्च के ऊपर वाली मंजिल से किसी ने खिड़की खोली हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड विक्की, जो पहले काफ़ी खौफज़दा थी, मेरी इस बात से कतई तौर पे इत्तफाक न करते हुए वापस जाने पे बाज़िद थी। मैंने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसने कहा, यहाँ पे शायद जिन्नात का बसेरा हो, हमें आगे जाने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने इस बात को झुटलाते हुए इसका हाथ थामा और गेट, जो कि ना उस पर कुंडी लगी हुई थी ना ताला लगा हुआ था, मैंने थोड़ा सा धकेलने के बाद खुल गया। उस गेट को खोलने पे एक काफ़ी ऊंची आवाज़, जो कि जंग ज़दा दरवाजे से आती है, वैसी आवाज़ हमें सुनाई दी। हम कदम आगे बढ़ाते हुए चर्च के लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन मुझे अंदर से किसी इंसान की कोई आवाज़ ना आई। मैंने दरवाजे की दफ़ा फिर खटखटाया और हेलो करके पूछा, क्या क्या अंदर मौजूद है, लेकिन अंदर से किसी की आवाज़ ना आई। अभी मैं विक्की से कह रहा था, देखा, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारा वहम है। दरवाज़ा खुला और अंदर से एक बुढ़िया, जो काफ़ी उधेड़ उम्र की लगती थी, लगभग 78 से 80 साल की उसकी उम्र होगी, अंदर से लालटेन पकड़े हुए नमूदार हुई। हम दोनों थोड़ा सा डर के पीछे हट गए। उसने हम दोनों से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने बुढ़िया से कहा, हम करीब ही जंगल में टेंट लगा के अपनी छुट्टियाँ गुजारने आए हैं और गुज़श्ता रात किसी ने हमारी कुर्सियाँ और हमारा चूल्हा चुरा लिया है। बुढ़िया ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है और मैं काफ़ी अरसे से इस चर्च में रह रही हूँ, जो कि खाली है। इस चर्च में कोई इबादत नहीं होती, ना ही पे यहाँ पे लोग आते हैं। ये खाली शहर से काफ़ी दूर एक चर्च बना हुआ है और यहाँ पे मैं काफ़ी अरसे से रहाइश पजीर हूँ। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, भला मैंने तुम्हारा सामान चुरा के क्या करना है? मैंने कहा, वहाँ पे कदमों के निशान भी थे, मुझे लगता है कि मेरा सामान तुम्ही ने चुराया है। बुढ़िया ने कहा, अगर तुम्हें मेरे पे शक है तो अंदर चल के देख सकते हो। मेरी गर्लफ्रेंड विकी ने मेरा हाथ थामा। जैसे ही बुढ़िया वापस मुड़ी, मेरी गर्लफ्रेंड विकी ने मेरा हाथ थामा। उसने मुझे सख्ती से कहा, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बुढ़िया काफ़ी खौफनाक लग रही है। ज़रा खुद सोचो, एक बूढ़ी औरत जंगल में शहर से दूर कैसे गुजारा कर सकती है? मुझे इस औरत को देख के काफ़ी खौफ महसूस हो रहा है और मुझे लगता है ये चर्च भी महफूज नहीं है। मैंने कहा, तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बूढ़ी औरत बेज़रर है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और वैसे भी देखो, मेरे पास खंजर मौजूद है, अगर इसने कुछ किया तो हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। मैंने उसका हाथ थामा और हम अंदर की जानिब चल पड़े। हमारे पास टॉर्च मौजूद थी और बुढ़िया ने भी अपनी लालटेन पड़ी हुई थी, उसकी कमर कदर झुकी हुई थी। चलते चलते वो एक जगह रुकी और उसने मुड़ के हम दोनों की तरफ देखा। मुझे उसके चेहरे पे एक शैतानी हंसी नुमाया तौर पे दिखाई दे रही थी। मैंने उस बुढ़िया से पूछा,
तुम हंस क्यों रही हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी सोच पे हैरान हूँ। तुम्हें अभी भी शक है कि एक बूढ़ी औरत तुम्हारी कुर्सियाँ और तुम्हारा चूल्हा इतनी दूर चुराने जाएगी। मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उस चर्च का बगौर जायज़ा लिया। वहाँ पे 3 कमरे मौजूद थे और एक तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। दोनों कमरों में कुफल पड़े हुए थे और एक कमरा खुला हुआ था। बुढ़िया उस कमरे में दाखिल हो गई। विक्की मारे डर के कांप रही थी। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं और विक्की बुढ़िया के पीछे एक कमरे में दाखिल हो गए। हमने जाके देखा तो वहाँ पे फर्श पे एक पुराना सा गद्दा बिछा हुआ था। बुढ़िया वहाँ जाके बैठ गई और उसके अलावा उस कमरे में और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मैंने इससे पूछा, यहाँ पे इस गद्दे के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है? ना ही तुम्हारे ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ मौजूद है, ना ही खाने पीने का कोई सामान है। तुम यहाँ पे गुजारा कैसे करती हो? उसने कहा, यह तुम्हारा मसला नहीं है। तुमने देख लिया यहाँ पे कुछ भी सामान मौजूद नहीं है। मैंने कहा, इस चर्च के ऊपर भी एक छत मौजूद है, मैं वहाँ भी जाके देखना चाहता हूँ। बुढ़िया ने कतरे गुस्से में मुझे देखा। उसने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अब भी मेरे पर शक कर रहे हो। लेकिन मैं बाज़िद था। मैं उस कमरे से निकला, अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँच गए। ऊपर एक अजीब सी गंदी सी स्मेल का एहसास हुआ। वहाँ पे टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था, जाले लगे हुए थे और हर जगह मिट्टी की गर्द मौजूद थी। वहाँ पे हमें अपना सामान नज़र न आया। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने कहा, बुढ़िया वाकई ठीक कह रही थी, मैं बेजा उस पर शक कर रहा था। विकी ने कहा, अब जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। और मैंने कहा, हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये वो रात है जो मैं चाह के भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता। हम दोनों चर्च की दूसरी मंजिल से सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे आए। मैंने बुढ़िया को जाके माजरत करने का इरादा किया। जब मैंने वहाँ पे जाने का इरादा किया तो देखा कमरे का दरवाज़ा बंद है। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे पुश किया तो दरवाज़ा अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। मैंने थोड़ा सा पीछे हट के रोशनी डाली तो उस दरवाजे पे भी ताला पड़ा हुआ था। मैं हैरान हुआ, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? अभी 1 मिनट पहले बुढ़िया यहाँ पे मौजूद थी, कमरा खुला हुआ था। मैंने विक्की से कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं, शायद बुढ़िया यहाँ से दोबारा निकल चुकी है। जब हम चर्च के लकड़ी के दरवाजे पर पहुँचे तो हम देख के हैरान हो गए, वहाँ पे भी ताला पड़ा हुआ था। और ऐसा महसूस हो रहा था ये ताला एक अरसे से यहाँ पे लगा हुआ है। उस पर जंग मौजूद था और उस पर जाले वगैरह लगे हुए थे। मैं और विक्की ये देख के काफ़ी घबरा गए। हम दोनों ने चारों तरफ रोशनी डाली और बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। अभी हम इधर उधर देख ही रहे थे कि मुझे ऊपर से दूसरी मंजिल से कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों सहम गए। हम दोनों भाग के बुढ़िया के कमरे की जानिब मुड़े और ज़ोर ज़ोर से उसकी दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है। मेरा इरादा तुम्हारी इंसल्ट करने का हरगिज़ नहीं था। अगर तुम नाराज़ हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन आगे से कोई आवाज़ मौजूद ना हुई, आवाज़ सुनाई ना दी, बल्कि ऊपर से मज़ीद ज़ोरदार चीज़ें गिरने की आवाज़ आई। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, तुम यहीं पे ठहरो, मैं जाके ऊपर का जैसे लेके आता हूँ। वो काफ़ी घबराई हुई थी। मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ा, अपनी टॉर्च अपने हाथ में थामे ऊपर जाके बगौर जायज़ा लिया तो चीज़ें जैसे मैंने पहले देखी थी अपनी जगह पे मौजूद थी। कोई भी चीज़ अपनी जगह से ना हिली हुई थी। मैं हैरत और परेशानी के आलम में वापस मुड़ा और सीढ़ियाँ नीचे उतरता हुआ आया। मैं परेशान हो गया क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड विकी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से उसको आवाज़ें देना शुरू कर दी। मैं एक जगह पे सर पकड़ के बैठा, काफ़ी हैरान था। मैं बहुत परेशान था और हवास बाख्ता था। मैं इधर उधर भाग के अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था। दरवाजे मुसलसल बंद थे और विक्की का कहीं नामो निशान नहीं था। ना वो थी, ना इसकी टॉर्च थी। मैं बहुत परेशान हुआ। मैं नुक्कड़ में बैठ के रोना शुरू कर दिया। मैं अपनी गलती पे बहुत पछता रहा था। मुझे उस विक्की की बात याद आ रही थी। उसने कहा था हमें इस इमारत में दाखिल नहीं होना चाहिए। मुझे इस बुढ़िया से काफ़ी खौफ आ रहा है, लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी और आज इस मुश्किल में फंस गया। मैं बैठे बैठे रात के तकरीबन 3:15 के 3:30 बजे मेरी वहीं पे आंख लग गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने देखा वो दरवाज़ा जिसमें बुढ़िया अंदर दाखिल हुई थी, जिस कमरे में, वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं फ़ौरन से उठा और भागता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ। आगे देखा तो मेरी गर्लफ्रेंड उसी मैट्रेस पे औंधे मुंह पड़ी हुई थी। सो रही थी या बेहोश थी, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं फ़ौरन उसके पास पहुंचा, उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दी और उसे हिलाना शुरू कर दिया। वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी। उसने कहा, हम कहाँ पे मौजूद हैं? मैंने कहा, तुम ठीक तो हो? उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कहाँ थे? फिर मैंने उसे रात जो भी वाक़या पेश आया था सारा सुना दिया। उसने कहा, जब तुम अपनी टॉर्च लेके छत पे
दूसरी मंजिल पे शोर सुनने गए तो मैं काफ़ी देर तुम्हारा इंतज़ार करती रही, लेकिन जब तुम काफ़ी देर वापस ना आए तो मैं ऊपर गई, लेकिन तुम वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं काफ़ी खौफज़दा थी। मैं नीचे आई और यहाँ पे आके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया उसी कमरे से निकली जिस पे ताला लगा हुआ था। मैं देख के इतनी खौफज़दा थी कि मैं एक चीख मारी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद अभी मैं तुम्हारे सामने लेटी हुई हूँ। प्लीज़ यहाँ से जल्दी चलो वरना हमारी जान को ख़तरा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और फ़ौरन दरवाजे की तरफ भागा। हम ये देख के हैरान रह गए कि दरवाजे पे ताला मौजूद नहीं था। मैंने दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। हम दोनों वहाँ से भागे और अपने कैंप पे पहुँच गए जहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ था। हमने हैरत से देखा वहाँ पे हमारी दोनों कुर्सियाँ और चूल्हा मौजूद था, जैसे कभी यहाँ से किसी ने इसको हिलाया ना हो। मैंने और विकी ने फ़ौरन अपना सामान पैक किया और जान बचा के वहाँ से भागे। जब हम अपने घर वापस पहुँचे तो मैंने सबसे पहले अपने फ़ादर को फ़ोन किया और उन्हें तमाम तफसीलात से आगाह किया। जब मेरे फादर ने सुना कि मैं उस जंगल में गया था तो वो सुन के काफ़ी परेशान हुए और मुझे काफ़ी नाराज़ भी हुए। उन्होंने कहा वो जगह काफ़ी हॉन्टेड है और उस पर पहले भी काफ़ी वाक़यात पेश आ चुके हैं। बल्कि परेशानी की बात यह है कि वहाँ पे 2 लोग अपनी जान से भी जा चुके हैं। वहाँ पे एक बहुत पुराना चर्च है जो कि हॉन्टेड है। उसमें आसे मौजूद हैं, लोग शरारत करने वहाँ जाते हैं और 2 लोग इसी असना में अपनी जान से भी जा चुके हैं। मुझे ये वाक़या पॉल ने 2018 में बताया था। उसने कहा इस वाक़ये को आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी दोबारा कैंपिंग नहीं की। मुझे बहुत शौक़ था, लेकिन उस रात जो हमारे साथ वाक़या पेश आया, मेरा सारा शौक़ उतर गया। बचपन से लेकर अब तक मैंने काफ़ी दफ़ा कैंपिंग की थी। अब जब मेरा कोई दोस्त मुझे कैंपिंग के बारे में पूछता था या कहता था कि आओ चलें, मैं उससे साफ इनकार कर देता था। कभी कभार मैं वजह बता भी देता था। सुन के शायद वो मेरा मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते थे ये किस्से कहानियाँ हैं, ये कोई हकीकत नहीं है, तुम सिर्फ ना जाने के बहाने बना रहे हो। अब उन्हें कौन समझाए कि जिसके साथ वाक़या पेश आता है उसी को पता आता है कि उसके ऊपर क्या गुजरी है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।